आपने कहा कि क्या पार्टी पर अपने कमांड नहीं है, मैं वापस उस पर जा रही हूं, हेमंत सोरेन। अब देखिए कुर्सी क्या चीज होती है रविशंकर जी, आप जैसे ही वो उन्होंने पद छोड़ा और जिनको उन्होंने सीएम बनाया, वो बाद में जैसे कुर्सी गई आपकी पार्टी में आ गए। तब अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। अगर आपका अपनी पार्टी के नेताओं पर कंट्रोल नहीं है तो छोड़िए ना। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, अब वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इन्होंने दबाव दिया कि छोड़ो तुम। अब ये उनका आंतरिक मामला, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करके इसलिए पूछी क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कहां पर इतनी तेज हियरिंग, फास्ट हियरिंग होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हम सारे अगर पॉलिटिकल लोगों के आरोप है उसका निपटारा करेंगे। किसी का नाम नहीं ले रही हैं तो मैं आपको नाम लेने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। अगर लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं तो संविधान की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझते हैं। शुचिता, पारदर्शिता भारत के संविधान के बनाने का सबसे बड़ा मानदंड रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी। गो एंड रीड द डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या विद्वानों ने किस प्रकार से भारत की कल्पना की थी, उसको पढ़िए। और जिस प्रकार से बड़े बड़े जजेस ने पूरी जो अपने निर्णय की बात कही है। और देखिए अंजना, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये लोकतंत्र है ना, ये लोक लाज से चलता है। मेरे शब्दों का ध्यान रखिए, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। तो जिसने आपने लोक लाज हटा दिया है तो जाइए साहब, हम जेल रहेंगे तब भी सरकार चलाएंगे।